आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर जीरो लाइन पर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट दिखाई देती हैं। और ये वही इलाका है जहां से पिछले 13 दिनों से पाकिस्तान सीज फायर वायलेट करता आया है। और पिछली रात जब ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा था तब इन पाकिस्तानी पोस्ट से हैवी आर्टिलरी फायर आ रहा था। आर्टिलरी फायर की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उरी के इस इलाके में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पुंछ के इलाके में 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हैवी आर्टिलरी फायरिंग के दौरान। यहां के लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी, उनसे पूछूंगी। आप बताइएगा कि आप क्या विटनेस किया आपने कल रात को जब हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर क्या हो रहा था इस इलाके में? इस इलाके में ये पहाड़ी इलाका है, 0.5 किलोमीटर जो है बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल जो है आर्टी शेलिंग की है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं बहुत खौफ और दहशत में हैं। लेकिन उस खौफ दहशत में हम हैं, लेकिन एक तरह से हम अपने हिंदुस्तान के साथ डट के खड़े हैं। हम बॉर्डर के लोग हैं, हम पहले भी डट के खड़े थे और आज भी डट के खड़े हैं। अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे हम हर वक्त। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है ये अगर उसने सीज फायर का वायलेशन, दोनों मुल्कों के बीच में सीज का फायर का ये समझौता था, तो फिर पाकिस्तान ने बिना इश्तियाल जो है रात को आर्टी शेलिंग करके हम लोगों को दहशत में डाला। हमारे जो गरीब लोग हैं इनके आशानों को उजाड़ा। पिछले 13 दिन से ये चल रहा है, आपको लग रहा है अभी हैवी आर्टी कर रहा है तो क्या स्थिति खराब भी हो सकती है, ऐसे में और ज्यादा नुकसान? बिल्कुल हो सकता है मैम। पिछले 13 दिनों से वो कंटिन्यू अपना जो है फायरिंग जो है उसने लगातार शुरू कर रखी है। लेकिन अगर वो आगे भी ऐसा करेगा तो शायद मुझे लगता है हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं उसको कि आप इस तरह के बिना इश्तियाल जो आर्टी शेलिंग कर रहे हो, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहाड़ी लोग हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बीमार लोग हैं, वो उनको थोड़ा सा खौफ है, डर है, दहशत है। अच्छा, आपको इस बात की तसल्ली है कि इतने सारे आतंकी ठिकानों को वहां पर खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया भारत की एयर स्ट्राइक्स में? देखो मैम, बिल्कुल तसल्ली है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहलगाम के अंदर जो अटैक किया है, हमारे मासूम लोग जो वहां पे अपने सैर सपाटे पे आए थे, उनका जो नाजायज कत्ल किया और उनको वहां पे मारा, तो हमें तो इस चीज का तो है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप बताइएगा, आपका घर है यहाँ पर क्या तबाही हुई है, अगर दिखा सकें? मैडम देखो ना ये कितना तबाही हुई है। देखो ना ये शीशे टूटे हैं, ये खिड़कियां टूटी हैं, अंदर शलंग गई है, सड़ा हो गया, डैमेज हो गया है पूरा। आप ये बताइएगा कि कल कितने बजे से कितने बजे तक हैवी शेलिंग हुई थी? रात को 2 बजे के बाद हुई, कम से कम सवेरे 4 बजे तक हुई। हैवी शेलिंग हुई, फिर कुछ पता नहीं है भाई कहाँ गोले गिरे, इसका कोई पता नहीं है। हम अपनी जान छुपाने में लगे थे। आपके घर का इलाका भी डैमेज हुआ है? ये डैमेज है, वही है, यही तो है ना, ये हमारी घर तो है, यही है। तो क्या करें, हम इधर ही सोए थे जब शेलिंग शुरू हुई, तो फिर हम भाग गए इधर से, कोई कहीं भाग गए, झाड़ियों में कहीं किसी के घर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान है, जो शेल स्प्रिंट होते हैं उनके निशान यहाँ पे स्प्रिंटर्स के हैं। और अंदर मुझे दिखाई दे रहा है इस दीवार में भी एक निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दीवार पर देखो, ये शीशे टूटे हुए हैं, दीवार पर आप देख सकते हैं निशान है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इस सीज फायर वायलेशन की जद में है। ये दीवारें यहाँ पर आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से हैवी आर्टी शेल फायर किए गए, और भारत ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है और स्थिति ऐसी ही रहती है तो यहाँ के रहने वाले लोगों में और ज्यादा दहशत हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ से जी हाँ, 5-6 कुंबे तो हमारे ये इस मोहल्ले के निकल गए हैं। आज सुबह से निकल गए। जब रात को सवेरे शेलिंग हुई, सवेरे उन्होंने सवेरे 5 बजे निकल गए यहाँ से। तो क्या करते, वो कहाँ जाते जब रहने की जगह ही नहीं है किसी को रही। तो पाकिस्तान का बैंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या कहाँ रहेंगे। तो ये बॉर्डर का इलाका है और पिछले कुछ सालों से क्योंकि सीज फायर रुका हुआ था, सीज फायर था और शेलिंग रुकी हुई थी, तो उतनी जरूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन अब एक बार फिर बंकर्स की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं और भारत इसी तरह से रिटेलिएटरी फायर करता है, पाकिस्तान हैवी शेलिंग फायर करता है, तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी जान को भी खतरा है। और जो उनका घर है वो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहां पर तबाही के निशान देखे ही जा रहे हैं। लेकिन भारत का कहना है कि अगर आतंक के खिलाफ उसे अपनी ये जंग जारी रखनी पड़ी और इस तरह से सीज फायर वायलेट हुआ, तो वो लगातार पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देगा। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ शिवानी शर्मा।